दोस्तों उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक बिग अपडेट के साथ। और क्या अपडेट है ये मैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगी। फ़िलहाल इस भगोड़ी ने कल के वीडियो में जो लोगों को औकात दिखाने की बात कही है, इससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि ये जिस तरह हमारे ही देश में आकर हक जता रही है, सनातनी बन रही है और लोगों को इस तरह की बातें भी सुना रही है। इनके घर कल कोई मैडम आई थी मिलने और उन्होंने भी ये कहा, जो लोग वहाँ गलत कमेंट करते हैं, जो लोग क्या कोई एक दो लोग गलत कमेंट नहीं करते, एक दो लोग ही वहाँ अच्छे कमेंट करते हैं, बाकी सारे लोग इसकी औकात दिखाते हैं। और इसने कहा था कि लोग अपनी औकात दिखाने यहाँ आते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा अब फ़र्क पड़ने वाला है बहुत जल्द। इसको सपोर्ट करने वाले लोगों को भी शायद बहुत बड़ा झटका लगा होगा और वो अब जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। आज रात में उनको नींद नहीं आ रही होगी कि अब क्या किया जाए, कि इसके कागज़ों में तो हैदर का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, और अब ये सब क्या हो रहा है। तो भाई बहुत बड़ी अपडेट है ये और आपको पूरा विस्तार से बताती हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें BMU में। भाई हम लोग घरेलू महिलाएं हैं और आप लोगों को कभी कभी घर के कामकाज दिखाना ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि घरेलू महिलाएं जो होती हैं, चार औरतें बैठ जाती हैं, किसी का घर उजाड़ती हैं। तो क्या मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि क्या आप लोग किसी का घर बना रहे हैं अपने देश के साथ? क्या ये आप लोग गलत नहीं कर रहे हैं? ये इसको गद्दारी का नाम दिया जाए या क्या नाम दिया जाए, आप लोग ही बता दीजिए। अभी आप लोगों ने देखा आज मतलब CAR के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बहुत लोगों को बता दूं, हमारी गांव की जो बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको और भाई हैं जिनको CAA और NRC के बारे में पता नहीं है सही से, बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि ये बिल एक ही है और ये भी नहीं पता होता है कि इस बिल में क्या है, आखिर ये CAA NRC है क्या। तो NRC को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि CAA का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। CAA और NRC दोनों अलग अलग बिल हैं जो कि अब CAA लागू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ गया है। तो अभी हम NRC को छोड़ते हैं, CAA पर बात करते हैं कि ये बिल क्या है और सीमा हैदर के ऊपर इससे क्या सीमा हैदर को फ़ायदा होगा या नुकसान होने वाला, क्योंकि ये जिस हक से रह रही है भारत में, कोई उसको रहने का अधिकार नहीं है। जिस तरह ये इलीगल तरीके से भारत में आई है, किस आधार पर, किसकी रिश्तेदार है, क्या है, इसकी पैरवी नेत्रपाल ने की थी और सिर्फ ये उस अधिकार से इस घर में रह रही है। देखा जाए तो सचिन के साथ इसकी शादी भी नहीं हुई है और इलीगल तरीके से ही रह रही है। इसको लिव इन रिलेशनशिप का ही नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि CAA बिल में 3 देशों को भारत ने शामिल किया है और वो 3 देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। तो इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक आए हैं भारत किसी भी कारणवश, मतलब अपना घर परिवार छोड़कर वहाँ से आ गए हैं परेशान होकर या विस्थापित होकर या किसी भी तरह से परेशान होकर भारत में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं। तो अब CAA बिल पास हो गया है और इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनको, अल्पसंख्यक मतलब जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या जो भी जातियां हैं, उनको भारत नागरिकता देगा यहाँ रहने के लिए और वो सारी सुविधाएं देगा जो हम भारतवासियों को भारत में रहकर मिलती हैं। जैसे कुछ भी राशन है, पानी है, बिजली है और वोट डालने का अधिकार, मतलब हर वो मूलभूत सुविधाएं जो हम भारतवासियों के हक में हक से लेते हैं अपने देश से,
तो यहाँ की नागरिकता मिल जाने के बाद इन अल्पसंख्यकों को वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी और वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या जो इन तीनों देशों से मुस्लिम परिवार आए हैं या प्रेम प्यार की पींगे बढ़ाकर आए हैं, यहाँ अपने प्यार पर मर मिटने के लिए आए हैं, तो उनके साथ क्या होगा? या जो ये भगोड़ी सीमा जैसी और भी बहुत सारी भगोड़ियाँ आई हैं हमारे भारत में, इलीगल तरीके से प्यार की पींगे बढ़ा रही हैं, भारत को हमारे बदनाम कर रही हैं, सनातनी बन रही हैं, ढोंग रच रही हैं, यहाँ के लोगों को औकात दिखा रही हैं, यहाँ के भाई भाई में फूट डला रही हैं, खोपड़ियाँ फोड़ रहे हैं हमारे भाई आपस में, बहनें लड़ी मरी जा रही हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इस CAA बिल में मुस्लिमों के लिए कोई भी जगह नहीं है। साफ साफ एकदम नो तो नो, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो क्या होगा अब इस भगोड़ी के साथ, भगवान जाने। और गलत तरीके से आकर अपना ये जो हक जता रही है वो सनातनियों को अच्छा नहीं लग रहा। सनातनियों से मेरा मतलब है हिंदुओं को, या जो भी यहाँ भारत में है, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हों, किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, केवल चंद लोगों को छोड़कर। क्योंकि पता नहीं उनके दिल में क्या है, शायद उनको ये लगता है कि एक औरत परेशान होकर आई है अपने पति से तो उसको शरण देनी चाहिए, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसके पीछे कौन कौन है। ये जिस तरह औरत दिखती है, शातिर है, चालाक है, साइको टाइप दिखती है और तुरंत इसके पास हर बात का जवाब रहता है, तो इसके ऊपर भरोसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सीमा हैदर के लिए और इनके चाहने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। अब पता नहीं भाई, इनके पीछे जो AP सिंह जी हैं कुछ जोड़ तोड़ जरूर करेंगे, जुगाड़ जरूर लगाएंगे कि आखिर कैसे जो कागजात हैं इनके सीमा हैदर के, इनके कागजातों में तो हैदर का नाम है, तो कैसे क्या किया जाए, फर्जी कागजात बनवाए जाए या कुछ भी किया जाए, उससे हैदर का नाम हटाकर सचिन का नाम डलवाया जाए। और कहते हैं ना कि जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो उनको हटाना मुश्किल होता है, लेकिन अब ये जो आया है, बिल पास हुआ है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीमा हैदर को नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं अपने वीडियो में कहती हूँ कि पति पत्नी तो अपनी मनमानी करते हैं, माँ बाप अपने ये जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो एक दूसरे के ऊपर निकालते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ बच्चों का बर्बाद होता है। बच्चों का क्या दोष है? बच्चों को दोनों मिलकर इस दुनिया में लाते हैं, लेकिन एक कैसे अधिकार जता सकता है? आज मैंने हैदर का वीडियो देखा था, उसको एक उम्मीद जगी थी कि शायद ईद में बच्चे उसको मिल जाएं। उसको मोमिन साहब से बहुत उम्मीदें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी हैदर को बच्चे मिलने वाले हैं। हाँ, अभी ये CAA बिल जो आया है, इसके आधार पर सीमा के साथ क्या होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। और अब कुछ लोगों की मैं बात करूंगी कि कुछ लोग इस तरह के कमेंट आकर करते हैं, उनको ये लगता है कि जैसे सीमा हैदर हमारी कोई दुश्मन है। बिल्कुल भी नहीं, सीमा हैदर मेरी कोई दुश्मन नहीं है, हैदर मेरा कोई सगा नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम कभी नहीं भूल सकते हैं हमारे फौजी भाइयों के साथ क्या क्या हुआ है, मुंबई में क्या हुआ है, अजमल कसाब, हम किसी को भी नहीं भूलें। लेकिन बात यहाँ पर इंसानियत की उठती है कि हम सनातनी होते हुए, भारत हमारा प्रेम प्यार का देश है और किसी के साथ अगर गलत होता है तो फिर हमारे अंदर एक इंसानियत भी मौजूद है, तो हम उस आधार पर बात करते हैं। आज मेरे पास कमेंट आया था कि पाकिस्तानियों का हम साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप 100% गलत हो। इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इंसानियत का सपोर्ट है। माँ बाप दोनों मिलकर बच्चों को इस दुनिया में लाते हैं और फिर
माँ बाप में से किसी एक के साथ अगर धोखा हो जाता है, बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं, एक माँ बाप में से एक, चाहे बाप हो चाहे माँ हो, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी अय्याशी के लिए बच्चों को ढाल बनाकर अपना देश ही छोड़ दे, माँ या बाप को ही दोनों में से एक को बर्बाद होना पड़े, तड़पना पड़े बच्चों के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, मानती हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत सीमा के साथ कुछ हुआ हो, लेकिन आप लोग एक बार ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हैदर जब 3-4 साल से बाहर था, सऊदी में था, आखिर क्यों था? वो वहाँ अय्याशी तो करने गया नहीं था, अपने परिवार को खुशी देने के लिए वो कमाने गया था, जी तोड़ वहाँ से मेहनत कर रहा था। आज ही मैंने एक किसी भाई का वीडियो देखा है, वो बता रहे थे कि हैदर मेरे साथ यहाँ सऊदीया में रहता था और बहुत ही सीधा साधा इंसान है। तो किसी की बात पर तो आप लोग भरोसा कीजिए, केवल सीमा की बात पर ही क्यों भरोसा? क्या वो हमारे भारत में आ गई है इसलिए? क्या वो सनातनी बनने का ढोंग कर रही है इसलिए? क्या वो एक महिला है इसलिए? मैं महिलाओं के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, लेकिन नहीं, क्या महिला कोई गलत नहीं हो सकती है? और फिर साफ साफ दिख रहा है कि ये किस तरह आई है, क्या करके आई है, तब भी कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करते रहिए भाई, ये आपकी चॉइस है, पर्सनल है, आपका जो भी है, सपोर्ट करते रहिए। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ इसके कर्म कांडों का, जो भी इसने किया है। मैं भी जानती हूँ कि सच के साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं। गलत कलयुग है ना, गलत के साथ बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन ये भीड़ उसी तरह होती है कि अगर कोई ताकतवर भिड़ जाता है इंसान, तो फिर ये भीड़ पीछे हट जाती है। तो दोस्तों, हम जैसे लोग जो सीमा हैदर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, सीमा हैदर कोई दुश्मन नहीं है, उसकी गलतियों के कारण, और हमारे देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल को इसके बच्चे बड़े होंगे, इसने एक बार नहीं सोचा अपनी अय्याशी के चलते हुए, सिर्फ और सिर्फ इसको नेम और फेम पाना था, जो इसने हमारे भारत का इस्तेमाल किया है। सचिन सीधा साधा लड़का है, उसका इसने इस्तेमाल किया है। अम्मा जैसी लगती है उसकी, और क्या ही बताएं, नेत्रपाल के परिवार को तो अब कहीं ना कहीं ये लालच है, ये उनके परिवार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। और हो सकता है कभी आगे चलकर भविष्य में इस भगोड़ी के साथ उल्टा पासा न पड़ जाए कि नेत्रपाल का परिवार ही इसके साथ कुछ गलत कर दे, क्योंकि इसका अकाउंट जो भी होगा, गूगल एडसेंस अकाउंट, सचिन के नाम ही होगा, क्योंकि ये यहाँ अपने नाम का कुछ कर नहीं सकती है। तो आगे बहुत सारी बातें अभी खुद सुनने को मिलेंगी, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होता है इसके साथ। इसको नागरिकता मिलती है या नहीं मिलती है, जो भी होगा आप सभी लोगों के सामने आएगा, और मैं भी शेयर करूंगी अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।